नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। भारत में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। लोगों को पोषण और अनुकूल खाने की आदतों के महत्व को समझाने के लिए सप्ताह मनाया जाता है, ताकि वे एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रख सकें। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इतिहास सन 1982 से है, जब सरकार ने 1982 में लोगों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया और उनसे स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली बनाए रखने का आग्रह किया। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। ब्राजीलिया में हुई 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजीलिया में अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। व्यापक चर्चाओं में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद विरोधी और काउंसलर डोमेन शामिल थे। बैठक के बाद प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। ड्रीम सेट गो ने सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के पहले प्रीमियम स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नए ब्रांड एम्बेसडर का स्वागत करते हुए ड्रीम सेट गो के संस्थापक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी मोनीश शाह ने कहा, हम सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर रोमांचित हैं। खेलों में उनका अद्वितीय प्यार और योगदान हमें देश भर के प्रशंसकों तक पहुंचने में मदद करेगा और अद्वितीय और यादगार अनुभव बनाने की हमारी क्षमता को बढ़ावा देगा। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। तमिल फिल्म निर्देशक मणि नागराज का 45 की उम्र में निधन। प्रसिद्ध तमिल निर्देशक 45 वर्षीय मणि नागराज का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। मणि नागराज को उनके काम पेंसिल के लिए जाना जाता था और वे अपनी एक और फिल्म रिलीज का इंतजार कर रहे थे। मणि नागराज ने 2016 में निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म जीवी प्रकाश की पेंसिल थी। अपने निर्देशन की शुरुआत करने से पहले मणि नागराज गौतम वासुदेव मेनन के सहयोगी थे। वह मदुरई के मूल निवासी थे और तमिलनाडु के फिल्म संस्थान में पढ़े थे। मणि नागराज को उनकी पहली फिल्म पेंसिल के लिए काफी सराहा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। केंद्र ने भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की। देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के एकल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश जारी किया है। आदेश के बाद सभी उर्वरक बैग, चाहे यूरिया या डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP या म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP या NPK के रूप में ब्रांड नाम भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP और भारत NPK के रूप में होंगे, चाहे वह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में निर्माता कंपनी हो। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस पर से प्रतिबंध हटाया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लिया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर नए घरेलू ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। 23 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से प्रतिबंध लगा दिया। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। ब्रह्मोस मिसाइल के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त। 9 मार्च को पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल के आकस्मिक फायरिंग के लिए भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COI ने पाया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP से विचलन के कारण अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसके कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई। बयान में कहा गया, इन 3 अधिकारियों को मुख्य रूप से घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। हिमाचल प्रदेश में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए ADB $96.3 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक ADB हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए एक परियोजना के लिए $96.3 मिलियन अमेरिकी लगभग 769 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इस संबंध में बहुपक्षीय ऋण एजेंसी और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्य की 90% से अधिक ग्रामीण आबादी के पास पीने का पानी है, लेकिन कुशल और बेहतर सेवा गुणवत्ता के लिए जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया। एक अनोखे कदम में मिस्र पोस्ट ने मिस्र और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो भारत की स्वतंत्रता के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की मिस्र की मान्यता के साथ स्थापित किया गया था। सहस्त्राब्दियों से भारत और मिस्र लंबे समय से सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक संबंधों के साथ बंधे हुए हैं। यह नील नदी और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई 2 प्राचीन सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संपर्कों की बदौलत संभव हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। भारत फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बद्रू बैनर्जी का 92 साल की उम्र में निधन। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाने वाले पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान समर बद्रू बनर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। प्यार से बद्रू दा के नाम से जाने जाने वाले थे। वे अल्जाइमर, एजोटेमिया और उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे और 27 जुलाई को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें MR बांगुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने प्रसिद्ध खिलाड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो हमारे इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी RJ प्रियंका। धन्यवाद।